Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Kalai। तो हम पिछली वीडियो में 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें नंबर सिस्टम कर रहे थे। तो मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। तो उस वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। एक एक्चुअली चार्ट बनाया था, जो प्रीवियस वीडियो वो देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं ये बताया था। फिर उसकी कैटेगरी की थी हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जो उसको आप मतलब कह सकते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, और इमेजिनरी होते हैं जिनको आप भाई वो तो इमेजिनरी है, इमेजिनेशन में रहेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर के आगे पार्ट्स थे, रैशनल नंबर और एक था इरेशनल नंबर। तो हमने रैशनल नंबर के बारे में बता दिया था कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। इरेशनल जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता, मतलब द नंबर विच इज नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हम रैशनल नंबर के बारे में ही अब आगे थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करेंगे। तो एक तो था रैशनल नंबर, दूसरा था इरेशनल। तो रैशनल नंबर को आप क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो रैशनल नंबर है इसकी अब कैटेगरी क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये जो टॉपिक है आपका, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ नंबर सिस्टम का चल रहा है, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर है, अब अगर मैं रैशनल नंबर को आगे कैरेक्टराइज करूँ, इसको थोड़ा सा हम बीच में लिख लेते हैं। ठीक है। तो रैशनल नंबर के आगे पार्ट्स हो गए। एक तो हो जाएगा इंटीजर्स और एक होगा फ्रैक्शंस, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपको बता दिया था कि कौन सा होता है, जिसमें जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। अब ये क्योंकि इंटीजर्स और फ्रैक्शंस रैशनल नंबर के ही कैटेगराइज्ड, मतलब उनको ही हमने कैटेगरी में मतलब डिवाइड किया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स रैशनल नंबर के भी होंगे, इनमें ऑब्वियस सी है। फिर जब वो बने ही रैशनल नंबर से है, रैशनल नंबर के ही पार्ट्स हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, तो इसका मतलब जो कैरेक्टर्स रैशनल नंबर के होंगे वही इनमें होंगे। तो रैशनल नंबर में क्या था, जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये था। तो इसका मतलब जो इंटीजर्स होंगे इनको भी आप सिंपल सी बात है पी अपॉन क्यू की ही फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज ही आएगा बेटा, कि जो क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। इनके अंदर जो क्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब डिनोमिनेटर में 1 आएगा। एग्जाम्पल 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, -1 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि आप इन सब के डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये कैटेगरी होगी किसकी, इंटीजर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में क्योंकि ये भी तो भाई रैशनल नंबर का ही पार्ट है, तो होगा तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लेकिन इसमें अब क्यू नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। तो ये तो था इंटीजर्स और ये क्या है, फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं कि जो ये इंटीजर्स हैं इनको लिखते किससे। जैसे कि मैंने बताया जो रैशनल नंबर होता है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। तो जो इंटीजर्स होता है इसको बेटा आप जेड से लिखते हैं, जेड, ठीक है। जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले एक बार इंटीजर्स के बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शंस पे चलेंगे। तो जो इंटीजर्स हैं
इसकी भी अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें एक तो आता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद एक आप लिख सकते हैं जीरो, अकेला जीरो, वो भी इंटीजर का ही पार्ट है। और एक लिख सकते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तीन पार्ट हो गए इसके। पार्ट एक्चुअली ये इंटीजर्स ही हैं तीनों, क्योंकि मैंने इंटीजर लिखे, अब आप देखो यहाँ पर मैंने 3 4 लिखा, ये पॉजिटिव है। 0 लिखा है, 0 आ गया। माइनस लिखा है, ये नेगेटिव में चला गया। 5 7 ये पॉजिटिव में आ गया। मतलब इसमें मैंने ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी बता दी थी। अब थोड़ा सा इसको मैंने करेक्टराइज कर दिया। तो नेगेटिव इंटीजर्स आपको पता है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे z, ऊपर माइनस का निशान लगा देंगे, तो इसमें -3 -2 -1 ऐसे आएंगे। 0 0 ही रहेगा। पॉजिटिव इसको रिप्रेजेंट करेंगे z प्लस से, ठीक है। ये z प्लस सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी भी होती है वैसे z प्लस सिक्योरिटी। तो z प्लस मतलब z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स एंड प्लस मीन्स पॉजिटिव। तो जो आपके 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है वो क्या हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गए। तो ये हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया थोड़ा। फ्रैक्शन आप अभी फिलहाल जैसे कि मैंने बताया था इसको आप होल्ड करें, हम पहले इसको ही कंप्लीट करेंगे। अब नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, 0 हो गए और पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक इवन ऑड नहीं आया। देखो बच्चे सोच रहे होंगे कि जो पिछले लेक्चर भी चला गया पूरा, अब तक तो इवन नंबर ऑड नंबर आए ही नहीं, है ना। और बच्चे सोचते थे, जब भी पूछते थे नंबर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यही बताते थे जी इवन होते हैं ऑड होते हैं। वो तो सबसे नीचे वाला पार्ट था इनका। अभी तक तो वहाँ हम आप देख लीजिए इतना कुछ पढ़ लिया, अभी तक तो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, क्योंकि हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, ठीक है। पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर आपने रियल नंबर पढ़े थे, फिर रियल और इमेजिनरी थे, फिर उसके बाद आपने रियल के पार्ट्स पढ़े, रैशनल इरेशनल, फिर रैशनल की कैटेगराइज किया उसको, रैशनल को इंटीजर और फ्रैक्शन में, फिर इंटीजर को नेगेटिव 0 पॉजिटिव। वो जो इवन ऑड है वो तो बहुत अंदर एक लिफाफे के अंदर, जैसे वो आपने टॉफी देखी होगी, एक टॉफी खाते हैं उसको खोलो एक और मिलती है, एक और खोलो, कई बार 4 5 पैकिंग हो जाती है, तो वही पैकिंग के अंदर है। तो धीरे धीरे हम खोल रहे हैं हम पैकिंग्स को। तो एक बार आप नोट कर लें इसको। नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, 0 हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। चलिए अब नेगेटिव 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को थोड़ा सा कंबाइन करके देखते हैं कि और कौन से इनमें से अलग अलग टर्म्स बन सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो जो 0 है इसको अगर मैं लेके चलूं तो बेटा मैं होल नंबर्स बनाऊंगा, ठीक है। अब इसमें 0 के साथ जरूर, मतलब ये मत सोचिए कि सिर्फ 0 होल नंबर कैसे बनाएगा। 0 के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, होल नंबर्स। तो ये होल नंबर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। होल नंबर होता है 0 के साथ 1 2 3 4 5 इन सबको अगर आप मिला देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। W से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको, होल नंबर्स को। और अगर आप बात करें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स में तो सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ 1 2 3 4 ही रखूंगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का एक दूसरा नाम भी है जिसको आप बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं n से। ये एक्चुअली 1 2 3 4 ये वही हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स।
इन पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर आप जीरो भी ऐड कर दें तो मतलब वो होल सारे, तो जीरो भी आ गए उसमें, तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। और जो नेगेटिव है इंटीजर वो साइड में रह गए नेगेटिव वाले, ठीक है। तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दोनों मिला के होल नंबर, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे हम वहां पहुंच रहे हैं जहां आप सोच रहे थे, इवन ओड की तरफ पहुंचे अभी भी नहीं है, बस एक रैपर और खुलेगा, उसके बाद आप कहाँ पहुंच जाएंगे, इवन ओड पे। अब सोचिए वो कहाँ से निकलेगा, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, नेचुरल से। अब नेचुरल नंबर को आप आगे करेक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसको नोट करना है आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नेचुरल नंबर्स हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं, अब इनके भी आगे पार्ट्स हैं, तो हम नेचुरल नंबर्स के जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं सारे, लेकिन इनमें कुछ नंबर्स होते हैं स्पेशल हैं, कुछ 2 से डिवाइड होते हैं, उनको कुछ और बोलते हैं, कुछ किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, उनको हम कुछ और बोलते हैं। तो वो कुछ और ही क्या है वो देख लेते हैं। इनमें आते हैं बेटा कुछ जिनको आप बोलते हैं इवन नंबर्स, फिर आएंगे ऑड नंबर्स, ठीक है, फिर आएंगे प्राइम नंबर्स, फिर कंपोजिट नंबर्स, फिर आएंगे, बताइए क्या है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, रैशनल नंबर आपने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा एक बार माहौल बना देता हूँ। रैशनल नंबर पढ़ा था, डेफिनेशंस आप इसको पॉज करें वीडियो को और कोशिश करें पिछली वीडियो देखो, उसमें रैशनल नंबर बताया था मैंने, P/Q की फॉर्म में होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसके बाद भी कुछ लिखा था P एंड Q आर को प्राइम, तो वो आ गया को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर के आप पार्ट्स कह सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इवन नंबर आपको पता है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2 की टेबल में है। तो कौन कौन से नंबर हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होंगे, विच आर नॉट इवन, वे जो इवन नहीं है वो क्या होंगे, ऑड होंगे। तो आप कह सकते हैं कि नॉट इवन या फिर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो कौन से हो गए इसमें, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक, क्लियर। चलिए अब प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर एक्चुअली ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, मतलब जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, 1 से और खुद से, और वी कैन से दैट जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2, क्योंकि 2 सिर्फ 2 की ही टेबल में आता है, किसी और की में नहीं आता। 3, 5, 7, अरे सर ये क्या, ये तो आप ऑड नंबर की तरफ चले गए, नहीं मैं 9 नहीं लिखूंगा क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। 11, 13, 17 ऐसे आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये किसकी टेबल में आता है, ये खुद की टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में आते हैं नहीं। और 1 क्यों नहीं लिखा जी मैंने, 1 तो 1 की टेबल में आता है, ठीक है, लेकिन 1 जो होता है वो ओड में आएगा, प्राइम में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया है इसकी जो डेफिनेशन है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इसके बेटा 2 फैक्टर होते हैं,
2 है जो ये 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी होता है, तो 2 हो गए। 3 भी 1 से होता है, 3 से होता है, इसके भी 2 हो गए। 5 भी 1 से होता है, 5 से होता है। लेकिन 1 अगर मैंने लिख दिया तो फिर 1 से तो एक ही हुआ ना, फैक्टर होने कितने चाहिए, 2। तो इसलिए हम उसको ओड नंबर में काउंट करते हैं, प्राइम में नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट की। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, बिल्कुल इजी है। कंपोजिट होते हैं विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं होते, हम कह सकते हैं। और थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं इसको, जिसके ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर। क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा ना कि नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं होते, तो आपका सबसे पहले ध्यान 1 पे चला जाएगा, 1 जी प्राइम नहीं। ठीक है, तो 1 तो कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि इसके बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो क्या हो गया है, 4 हो गया। 4 के देख लीजिए 2 से ज्यादा फैक्टर है, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, 3 हो गए। उसके बाद 5 के 2 ही फैक्टर है, और वैसे भी 5 क्या है, प्राइम है, तो कंपोजिट हो नहीं सकता। 6 हो गया, 6 क्या है हमारा, 6 इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। उसके बाद 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 9 के भी 1 3 19 हो गए, फिर 10 हो गया, 12 हो गया। मतलब अब आप जितने भी आपके प्राइम नंबर थे, उन प्राइम नंबर को हटा दो, तो जो बच गए वो क्या बचे, आपके कंपोजिट नंबर बचे। ठीक है, अब चलते हैं आगे को प्राइम नंबर। को प्राइम एक्चुअली ये देखिए, इन सब में और को प्राइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सब खुद एक नंबर को हम मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे सभी, लेकिन को प्राइम आप एक नंबर को नहीं कह सकते कि ये नंबर को प्राइम है। ये हम पेयर में लेंगे कि कोई 2 नंबर होंगे वो को प्राइम होंगे। कब, जब उनका HCF क्या हो, 1। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 2 प्राइम नंबर हो सकता है प्राइम के साथ इवन भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा 2 and 5, देखो 2 इवन नंबर है, हालांकि प्राइम भी है, 5 प्राइम नंबर है। अब इनका जो HCF है क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये कौन से नंबर हुए, को प्राइम नंबर्स। मैं लिख लेता हूँ 9 और 14। देखिए एक ओड है, एक इवन है, प्राइम कोई भी नहीं है, लेकिन इनका अगर आप HCF निकालो ना 9 का और 14 का, तो वो 1 आएगा। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम नेचुरल नंबर की हमने कैटेगरी की थी। ठीक है, अब आप एक बार जो चार्ट आपने मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा आपका, तो उसमें हम जो रैशनल नंबर था उसको हमने कैटेगराइज किया था इंटीजर्स में और फ्रैक्शन में। तो इंटीजर्स को मैंने आगे प्रोसीड किया था, जो यहाँ पर जाकर खत्म हो गया। लेकिन राइट में एक चीज छोड़ दी थी हमने, क्या, फ्रैक्शंस। तो अब हम फ्रैक्शंस देखेंगे, एक बार आप नोट कर लीजिए। तो ये एक पोर्शन रह गया था फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलिए होमवर्क ही दे देते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा वीडियो भी बड़ी हो गई और इतनी हो सकता है आपकी आदत में ना हो इतनी लंबी वीडियो देखने की। तो ये पोर्शन आपके लिए होमवर्क रहेगा। फ्रैक्शन आपने 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अब थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, छोटे भाई बहन की बुक ले लीजिए। तो फ्रैक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते ही ये जो आपका नंबर सिस्टम चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो हॉलीडे होमवर्क है उसमें मैंने दे रखा है नंबर सिस्टम चार्ट, तो ये आप जरूर पढ़ें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा, कुछ टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, फिर आपका ये नंबर सिस्टम चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो 2 वीडियोज हो चुकी हैं ये आप जरूर देखें, क्योंकि तीसरी वीडियो जो बनेगी फ्रैक्शंस पे उसका बेटा फ़ायदा तभी है जब आपने पहले 2 देख रखे होंगे, क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगा फ्रैक्शन से।
हालांकि रिवाइज कराऊंगा, लेकिन रिवीजन भी वही कर सकता है ना जिसने कुछ पहले पढ़ा हो, वरना फिर आपके सर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।